हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन व राजनीति। इसकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरी यूनिट को कंप्लीट करूँगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है हमारा सामाजिक आंदोलन, अर्थ, महत्व और घटक। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें आलोचना, प्रभाव भी पढ़ेंगे और वैश्वीकरण, प्रभाव तथा तत्व। ऑलमोस्ट हम इस वीडियो में सभी चीज़ों को कवर करेंगे और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्थ। सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या होता है? जब समाज में किसी तरह की असमानता, शोषण, अन्याय व अधिकारों का हनन होता है, तब लोग संगठित होकर अपने हितों की रक्षा और साथ ही साथ क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करते हैं। इसे ही हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन हमारे क्या होते हैं कि जिसमें किसी भी तरह की असमानता हो गया, शोषण हो गया, अन्याय हो गया, ठीक है, या अधिकारों का हनन हो रहा है, तो तब लोग क्या करते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित होकर एक संघर्ष करते हैं। उसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अब परिभाषा देखेंगे। हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार उन्होंने परिभाषा क्या दी थी, उनका क्या मानना था। देखिए, सामाजिक आंदोलन सामूहिक उद्यम होता है जिसका उद्देश्य जीवन की नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। सरल शब्दों में देखें तो सामाजिक आंदोलन लोगों द्वारा किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित संघर्ष होता है। ये उद्देश्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, अधिकारों का हो सकता है, किसी न्याय से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या कोई शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध में ये आंदोलन का उद्देश्य हो सकता है। तो इसके अनेक उद्देश्य हो सकते हैं और ये संगठित रूप में एक संघर्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये हमने इसका पढ़ा अर्थ और इसकी परिभाषा। अब नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं आप 5 पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे भी आंसर आए तो उसको कोशिश कीजिए कम से कम 5 या 6 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दीजिए डिटेल में। देखिए, सामूहिक क्रिया, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा और इस तरीके से आप एग्जाम में अपना आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया क्या होती है कि इस जो संगठन बनता है लोगों के द्वारा सामाजिक आंदोलन में, एक ये सामूहिक क्रिया के रूप में किया जाता है। सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, चाहे बच्चे हो, ठीक है, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जिनको समस्याएं है, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड हो गई या कोई किसी से भी रिलेटेड हो गई, ये सामूहिक क्रिया होती है जिसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, ठीक है। निश्चित उद्देश्य, देखिए उस उद्देश्य का निश्चित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। अगर कोई आंदोलन चल रहा है, जैसे नारीवादी आंदोलन है, तो उसमें उद्देश्य निश्चित है कि हमें नारियों के अधिकार के लिए आंदोलन करना है। तो उद्देश्य का निश्चित होना ये इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है परिवर्तन की आकांक्षा। देखिए, आंदोलन का उद्देश्य ये भी होता है कि वह परिवर्तन की आकांक्षा होती है कि कोई भी आंदोलन चल रहा है तो वो चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन आए, जन संघर्ष के माध्यम से वो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे परिवर्तन की आकांक्षा, देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दलित आंदोलन है। दलित आंदोलन जो व्यवस्था चली आ रही है, दलितों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, तो उसमें वह चाहते हैं कि परिवर्तन आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इनके साथ। संगठन व नेतृत्व, देखिए जो आंदोलन होते हैं उनका एक संगठन बनाया जाता है और साथ ही साथ नेतृत्व किया जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए आप, भूदान आंदोलन था, ठीक है ना, वो एक सामाजिक रूप से बनाया गया था, उसके नेतृत्व किया विनोबा भावे ने। तो उन्होंने नेतृत्व की भी भूमिका होती है, साथ ही साथ उन्होंने अपने संगठन बनाए। इस प्रकार से ये कार्य करता है। जन भागीदारी, इसमें कृषक वर्ग हो गए, ठीक है, समाज में जितने भी लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, जो शिक्षक हैं, ठीक है, मजदूर हो गए, ठीक है, ये सभी मिलकर अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और दीर्घकालिक प्रक्रिया, देखिए जो कोई भी एक सामाजिक आंदोलन होता है ये संघर्ष के रूप में होता है, तो ये एक काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। तो ये हमने विशेषताएं डिस्कशन की। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत में सामाजिक आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, इतिहास अत्यंत पुराना है। स्वतंत्रता आंदोलन अपने आप में ही एक राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन था। देखिए,
जो इसका इतिहास से आप जुड़े ना तो आप देखेंगे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 1947 में जो आंदोलन हुआ था वो एक अपने आप में ही सामाजिक आंदोलन था। तो उससे भी पुराना आंदोलन ये हमारा चला आ रहा है। इसमें कुछ हम प्रमुख सामाजिक आंदोलन देख लेंगे। दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन। इस प्रकार से आप इसका विकास लिख सकते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन का महत्व देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स में लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सामाजिक न्याय स्थापना करना। देखिए, आंदोलन का उद्देश्य यही होता है कि समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहे, असमानता, भेदभाव व शोषण के विरुद्ध। देखिए एग्जाम्पल है दलित आंदोलन हो गया या फिर जाति भेदभाव के विरुद्ध कोई संघर्ष से जुड़े आंदोलन हो गया, इसमें ये आ जाएंगे। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, बात का अवसर देना, जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भूमिका को भी सुनिश्चित करना, अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। देखिए जब भी कोई समाज में आंदोलन चलता है तो आप सपोज कीजिए कि कुछ लोगों को पता है कि उनके अधिकार क्या है, पर कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या होते हैं। तो जब भी कोई सामाजिक आंदोलन चलता है तो उससे समाज में जागरूकता भी बढ़ती है अपने अधिकारों के प्रति। ठीक है, 4th पॉइंट देखेंगे, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण करना। देखिए समाज में बहुत सारे वर्ग पाए जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, ठीक है, जो वंचित होते हैं, उनको सुविधाओं से वंचित किया जाता है, तो उनको सशक्त करना, उनको और मजबूती प्रदान करना, इन आंदोलनों के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। नीतिगत परिवर्तन लाना, इस तरीके की नीतियाँ बनाना, ठीक है, और परिवर्तन लाना। जैसे उदाहरण के लिए देख लेंगे, महिला अधिकार संबंधित कानून लाना, वन अधिकार संबंधित कानून लाना, आरक्षण की नीति। इस प्रकार की नीति बनाई जाती है जिससे कि भविष्य में जाके जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही है या फिर कोई शोषण हो रहा है उसके परिवर्तन हो जाता है। 6 पॉइंट देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण। जैसे चिपको आंदोलन हो गया या नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, इन सब की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। देखिए जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं ये किस चीज़ का माध्यम है, इससे समाज में एक परिवर्तन आता है, समाज में नई चेतना आती है और परिवर्तन की दिशा मिलती है। सामाजिक आंदोलन की चुनौतियाँ पढ़ेंगे हम। राजनीतिक हस्तक्षेप। देखिए क्या क्या चुनौतियाँ होती है। सबसे पहले हो गया राजनीतिक हस्तक्षेप। देखिए कोई भी समाज में सामाजिक आंदोलन हो रहा है तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, तो ये एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। किस प्रकार से, देखिए समाज के लोग, जैसे कृषक आंदोलन है, उदाहरण के लिए आप समझिएगा, जैसे कोई कृषक आंदोलन है उसमें वो समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, पर क्या होता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, राजनीति के नेता लोग आ जाते हैं और उस आंदोलन को भंग करने की कोशिश करते हैं। तो इससे ना जो डिसबैलेंस हो जाता है, आप समझ रहे हैं, इस तरीके से भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। सेकेंड है संसाधनों की कमी। देखिए आंदोलन तो सब लोग स्टार्ट कर देते हैं, पर आंदोलन के लिए भी संसाधन की ज़रूरत होती है, तो उसकी कमी देखी जा सकती है। नेतृत्व संबंधित समस्या। अब कोई भी आंदोलन चल रहा है उसको एक बड़े लेवल पे जाने के लिए किसी न किसी का नेतृत्व होना ज़रूरी है, उससे संबंधित समस्या भी देखी जाती है। 4th पॉइंट है जन समर्थन में कमी। देखिए आंदोलन तो शुरू हो गया, ठीक है, सामाजिक स्तर पे आंदोलन शुरू हो गया, पर जो उस लेवल पे आंदोलन जाना चाहिए था वो उस लेवल पे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो जन समर्थन ही उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आंदोलन का हिंसक रूप लेना। 5th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, क्या चुनौती है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो सामाजिक आंदोलन चल रहे होते हैं तो उनमें हिंसा का रूप ले लिया जाता है। किस प्रकार से, देखिए वो शांतिपूर्ण कर रहे हैं पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वहाँ पर हिंसक रूप या हिंसक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल जाती है। होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बारी मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, क्या थी चुनौतियाँ। यही थी कि राजनीतिक हस्तक्षेप होना, संसाधनों की कमी, नेतृत्व संबंधित समस्याएं, जन समर्थन में कमी, आंदोलन का हिंसक रूप लेना। देखिए आप अपना आंसर जब भी लिखेंगे ना, जैसे ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, इसमें आप अपने एक्सप्लेनेशन लिखिए और साथ में उसके साथ एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना अच्छे से फॉर्मेट में बहुत ही प्रेजेंटेबल आंसर लिख सकते हैं। अब देखेंगे सामाजिक आंदोलन के घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स देखेंगे क्या क्या होता है। सामूहिक कार्यवाही, ये संघर्ष होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, इसमें क्या होता है सभी लोग सामूहिक रूप से भागीदारी लेते हैं। ठीक है,
साझा उद्देश्य, सबका उद्देश्य साझा होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। अधिकारों की प्राप्ति करना या किसी समस्या का समाधान संबंधित कुछ भी हो सकता है उद्देश्य, ठीक है, जो कि साझा होता है, सभी का सेम उद्देश्य होता है। संगठन बनाना, ठीक है, उससे रिलेटेड। नेतृत्व करना, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित आंदोलन का किया था। महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए थे, उनमें उन्होंने नेतृत्व करके भूमिका निभाई और एक जो सामाजिक आंदोलन को एक मतलब सीधा रास्ता, मतलब इस तरीके से आपको आंदोलन करना है, वो पूरा रास्ता दिखाया। तो नेतृत्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विचारधारा, देखिए कोई भी आंदोलन होता है उसमें विभिन्न विचारधाराएं होती है, जैसे गांधीवादी विचारधाराएं, ये वीडियोस मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, आप प्रीवियस जो वीडियोस में देख सकते हैं। मार्क्सवादी, उदारवादी, सबके अपने उद्देश्य होते हैं और आंदोलन करने का उनका अपना तरीका होता है। संसाधन, देखिए आंदोलन चलाने के लिए धन, मानव संसाधन, सूचना, संचार माध्यम, समय की आवश्यकता होती है। जन समर्थन, लोगों का समर्थन होना इम्पॉर्टेंट है। और परिवर्तन की आकांक्षा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट कि उसके क्या क्या घटक हो सकते हैं। मैंने इसमें 8 घटक करे हैं, एग्जाम में आपको जितने याद आए उतने लिख सकते हैं, पर एटलीस्ट 5 से 6 जरूर लिखना। अब नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक आंदोलन के प्रभाव। देखिए सामाजिक आंदोलन से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। आप इसमें कोई डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे बीच में लिख दिए सामाजिक आंदोलन के प्रभाव, और जितने भी प्रभाव है उसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामाजिक प्रभाव क्या होता है। जो समाज में मौजूद कुरीतियाँ होती है, भेदभाव हो गया, असमानताएँ हो गई, ठीक है, चुनौतियाँ, इन सब का ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। और काफ़ी हद तक जो समाज में ये सब चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, इनको हम ख़त्म कर पाते हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना कर पाते हैं, ठीक है, लोकतंत्र को और मजबूती दे पाते हैं, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन, सरकारों द्वारा नीतियाँ व कानून बनाना व आरक्षण नीति, महिला संरक्षण संबंधित कानून व वन आधारित कानून, इसका एक पॉजिटिव है जिससे कि परिवर्तन आता है, राजनीतिक रूप में भी परिवर्तन देखा जाता है। 5th है जन जागरूकता, इससे समाज में जो हमारी जनता है उसमें एक जागरूकता बढ़ती है। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होना, पर्यावरण संरक्षण होना, नीति व योजनाओं का बनना। अब लास्ट देखेंगे हम इसकी आलोचनाएं। सामाजिक आंदोलन की आलोचनाएं क्या क्या होती है। सीमित जनधार, देखिए सीमित जनधार होता है, कभी कभी समर्थन ना मिल पाने से भी समस्याएं आ जाती है। नेतृत्व का संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप, विखंडन की प्रवृत्ति, संसाधनों की कमी, ठीक है, हिंसा का अराजकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दबाव, स्पष्ट वैकल्पिक कार्यक्रम का अभाव, नए सामाजिक आंदोलन की आलोचना व अस्थायी प्रभाव। इस प्रकार से आप आलोचनाएं इसकी लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि सामाजिक आंदोलन के वैश्विक प्रभाव। तो इस प्रकार से हमारी पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि भारत में जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो उनका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से महत्व होता है, घटक बताए कि क्या क्या घटक होता है, सामाजिक, राजनीतिक, जनता का प्रतिनिधित्व होना, नेतृत्व होना, ठीक है। इस तरीके से आप घटक लिख सकते हैं। और लास्ट में मैंने आलोचनाएं बताई। तो इस तरीके से मैंने चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।